Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 83. Question number 1. In a college, ratio of number of boys to the girls is 15:11. तो boys और girls का ratio 15x और 11x मान लो. Then the ratio of the married students to unmarried, तो married और unmarried 6y है और 7y है, ये मान लो. ठीक है. If the sum of the नंबर ऑफ़ मैरिड यानी कि ये वाले एंड टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ यानी कि ये वाले, तो ये 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 2160 दे रखा है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. तो कैसे निकालेंगे? इसमें दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने हैं 26x और टोटल मैरिड और अनमैरिड कितने हैं 12 13y. तो दोनों इक्वल हो गए. क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स जितने हैं उतने ही उन्हीं में से ही कुछ लोग मैरिड और अनमैरिड होंगे, तो ये इक्वल हो गए. तो x/y इक्वल्स टू 1/2 ये आ गया. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 + 12 इक्वल्स टू 2160. तो ये कितना आ रहा है 27. तो डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 9 4 ज़ा 0 ज़ा, तो ये आ जाएगा 80 इसकी वैल्यू आ गई. तो इसमें बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 26, तो 26 इंटू एक्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा. 80 की वैल्यू 0 8 6 48 और 16 20 2080 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. आलोक बोरोड x रुपीज़ फ्रॉम आकाश 15% फॉर 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट. 15% 4 ईयर्स के लिए 60% रेट हो जाएगी. फिर दे देगा x प्लस 2520 बोरो किया है फॉर 12.5% पर एनम फॉर द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स. तो 12.5 25 प्लस 12.5 3 ईयर्स के लिए ये 37.5 हो जाएगा. तो 37.5% रेट. इफ़ द इंटरेस्ट ही पेज टू पे आकाश एंड सतीश आर सेम, दोनों का इंटरेस्ट सेम है तो दोनों को इक्वल रख लो. तो हम इसको लिख सकते हैं x 6/10 इक्वल्स टू x प्लस 2520 और 37.5 होता है 3/8. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ये इसे कटेगा 2 टाइम्स, 2 इससे कटेगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8x क्योंकि 8 इधर चला जाएगा 5 इधर चला जाएगा 5x प्लस 0 0 25 125 126 ये हो गया. तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 12600 x इक्वल्स टू 4200 4200. क्वेश्चन नंबर 3. 2 trains are moving in the same direction on the parallel tracks 63 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 63 किलोमीटर है. इतना डिस्टेंस कवर करना है. स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इज़ 106 एंड स्पीड ऑफ द स्लोवेस्ट इज़ 88 किलोमीटर्स. देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फास्टेस्ट ट्रेन टू मीट द स्लोवेस्ट ट्रेन. तो 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है. दोनों ट्रेन्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा. तो दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 12 और 6, तो 18 इनका डिफरेंस आ रहा है. तो कितना टाइम लग जाएगा 2 ज़ा और 7 ज़ा, तो 3.5 आवर्स लग जाएंगे. अब ये आ गया टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. तो इसने पूछ रखा है कि जो टोटल डिस्टेंस है कवर्ड बाय द फास्टेस्ट ट्रेन टू मीट द स्लोवेस्ट ट्रेन फर्स्ट टाइम. तो फास्टेस्ट ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर किया है तो फास्टेस्ट ट्रेन अगर स्लोवेस्ट को कवर करेगी तो फास्टेस्ट जितना कवर करेगी. फास्टेस्ट की ट्रेन की स्पीड क्या है 106 इंटू टाइम 3.5, तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10. तो ये आ जाएगा 7 ज़ा, ये आ जाएगा 2 ज़ा, 2 से इसको कट करेंगे 5 ज़ा 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 35 36 37, तो 371 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. A boat can cover a certain distance of 2.5 kilometers in downstream. तो 2.5x in downstream यानी कि v plus s in 12.5 hours and while it covers a certain distance x kilometers in upstream v minus s in 15 hours. If the boat can travel 192 kilometers in the still v in 8 hours, then find the time taken by cover 3.5x distance in downstream v plus s. तो यहाँ से v की वैल्यू पता चल जाएगी 16 2 ज़ा और 32 4 ज़ा, तो v की वैल्यू आ गई 34. तो हम इन दोनों इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5x बाई 12.5 प्लस 15x बाई 15 इक्वल्स टू 2v लिख सकते हैं कि इक्वेट कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे तो ये s और s कट जाएगा, तो ये आ गया 2v. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं
पॉइंट हटा, 5 से कटेगा ये 5 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 15 एलसीएम, तो यह आ जाएगा 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2v, 2 इंटू वी की वैल्यू 24 है तो 24, तो यह आ गया 4x बाई 15 इक्वल्स टू 2 इंटू 24, तो 4 से कटेगा 6 टाइम्स, 6 को पहले 15 इंटू 2 किया 30, 30 इंटू 6 किया तो 6 3 18, 180 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसको वैल्यू किससे निकालनी, 3.5 इंटू 180 बाय v प्लस एस रखना है। x की वैल्यू 180 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 180 बाय v माइनस एस इक्वल्स टू 15, तो 15 से इसको कट करेंगे 12 टाइम्स, तो v माइनस एस 12 आ जाएगा, जबकि v 24 है, तो s की वैल्यू क्या हुई 12 हो गई, s की वैल्यू 12 है, v की वैल्यू 24 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 4 5 6 36, पॉइंट हटा 0 लग गया, तो ये आ गया इसका 2 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे तो 1 जा 14 7 जा 0.5, तो 17.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल टाइम टेकन बाय प्रकाश एंड राजू, प्रकाश प्लस राजू को टाइम लग रहा है 21 डेज, टोटल टाइम टेकन बाय राजू एंड सतीश, राजू प्लस सतीश को लग रहे हैं 15 डेज, टोटल टाइम टेकन बाय सतीश एंड प्रकाश, सतीश एंड प्रकाश को लग रहा है 17.5 डेज। एलसीएम ले लेंगे, ये आता है 5 टाइम्स और ये आता है 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 105, और 105 और 17.5 का एलसीएम लेंगे, पॉइंट हटा देंगे या लगा देंगे तो इसका 6 टाइम्स हो रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे 105, तो यह आ जाएगा 5 एफिशिएंसी, ये आ जाएगी 7 और ये आ जाएगी 6 एफिशिएंसी, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी आ रही है 18, बट ये तो 2p प्लस r प्लस s है, तो एफिशिएंसीज कितनी आ जाएगी तीनों की मिला करके, ये आ जाएगी 9, डिवाइड कर देंगे इसको, 2 को इससे कट कर देंगे 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। अब p और r प्लस s 9 है और p और r की एफिशिएंसी 5 है, तो 4 एफिशिएंसी हो गई s की, अगर s की एफिशिएंसी 4 है तो इन दोनों के मिला करके 7 है, तो 3 एफिशिएंसी आ गई r की, अगर r की एफिशिएंसी 3 है तो p और r की 5 है तो 2 होगी, जो कि p की एफिशिएंसी होगी। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ राजू इज़ हाउ मच मोर देन द प्रकाश, राजू कितना ज़्यादा है प्रकाश से, 1 ज़्यादा है प्रकाश से, तो 100 कितना हो जाएगा 50% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इनलेट पाइप्स ए एंड बी, ए और बी 2 इनलेट पाइप्स है, इनको लगते हैं 15 घंटे और 20 घंटे, तो 15 घंटे और 20 घंटे। देन अनदर टैप सी विच इज़ एन आउटलेट पाइप, तो सी जो कि पानी निकाल रही है उसको x घंटे लग जाते हैं। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन दे टुक अ टोटल ऑफ 9 आवर्स टू फिल 3/4 ऑफ कंटेनर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 15 और 20 की एफिशिएंसी 60, क्या टोटल वर्क 60 हो गया, तो एफिशिएंसी आ जाएगी ये इसका 4 टाइम्स होता है, ये इसका 3 टाइम्स होता है, और यहाँ पे आ जाएगी 60/x जो कि माइनस में होगी। आगे देखिएगा तीनों पाइप्स एक साथ काम स्टार्ट करते ही 9 घंटे तक काम करती है, तो 9 आवर्स तक तीनों काम करेगी, तो 4 + 3 + माइनस 60/x जितना करेगी तो ये टोटल काम कर लेगी। बट इसने बोला है कि इन्होंने टोटल काम नहीं किया, इन्होंने 3/4 ऑफ टोटल किया है, यानी कि 60। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 20 टाइम्स, ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7 - 60/x = 5। तो इसको लिख सकते हैं -60/x = 5 - 7, तो ये आ जाएगा 2, तो माइनस का 2 माइनस कट जाएगा, 2 इससे कटेगा 30 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 30 = x, जो कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, यानी कि v इज़ 250% मोर देन स्ट्रीम, s अगर 100 है तो ये 350 है, तो ये आ जाएगा 0 0 कट के 2 जा और 7 जा, तो v और s की 7 और 2 रेशो आ गया। द बोट कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v + s प्लस 360 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v - s, और इसको 17 घंटे लगते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 210 किलोमीटर्स डिस्टेंस इन स्टिल, यानी कि v से। तो दोनों का सम कितना आ रहा है 9, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो इसको कट करते हैं, ये आ जाएगा 30 टाइम्स, 5 से इसको कट करेंगे 35 7 सा एंड 10 आ जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ रहा है 102, 102 = 17, तो ये आता है इसका 6 टाइम्स, क्योंकि 6 7 सा 42, तो ये आ गया 6 टाइम्स, तो a की वैल्यू होगी 6, तो ये आ गया 12 और 6 7 सा 42, तो ये v और s की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था 210 डिवाइडेड बाई v 42, तो 6 ये आता है 7, ये 6 जा और ये 30 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 जा, तो 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ ट्रेन a इज़ 50 मीटर्स मोर देन लेंथ ऑफ b, तो a और b की लेंथ दे रही है, b अगर x है तो
ए जो होगा वो 50 प्लस एक्स लेंथ होगी ट्रेन की. बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन 36 किलोमीटर्स पर आवर एंड 54 किलोमीटर्स पर आवर रेस्पेक्टिवली, क्रॉसेस ईच अदर इन 14 सेकेंड्स. तो यहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर में दे रखी है, टाइम सेकेंड्स में दे रखा है, तो स्पीड्स भी जो होंगी वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी. तो सबसे पहले कवर करेंगे, दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो स्पीड्स का सम हो जाएगा. स्पीड कितनी है 5 6 7 8 9 90 किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 करेंगे तो यह आ जाएगा 5, तो 25. टाइम इसको लग जाएगा 14 सेकेंड्स. और डिस्टेंस कितना कवर होगा 2x + 50 जितना, दोनों का सम जितना डिस्टेंस कवर होगा. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 7 × 50, तो यह आ जाएगा 350 - 50 = 2x, तो 300/2x, तो ये आ जाएगा 150 = x. तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी 150 और इसकी आ जाएगी 200. तो हम कह सकते हैं कि ए की जो लेंथ है वो है 200 ट्रेन की और बी की लेंथ है 150. आगे क्या दे रखा है, ट्रेन बी कैन क्रॉसेस अ ब्रिज इन 22 सेकेंड्स. तो ट्रेन बी 150 प्लस ब्रिज को क्रॉस करेगी और इसकी स्पीड कितनी है बी की 54, जिसको कि मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, और इसको टाइम कितना लग रहा है 22 सेकेंड. तो इसको कट करेंगे, यह आ जाएगा 2 ज़ा और 6 ज़ा, तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स और यह आ जाएगा 15 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 30 × 2 × 11, तो यह आ जाएगा 330 और उसमें से फिर 150 माइनस करेंगे तो 150 160 170 180, तो 180 = ब्रिज की लेंथ 180 आ गई. फिर दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉसेस द सेम ब्रिज. ए 200 मीटर्स का है, ब्रिज इतने मीटर्स का है, तो 380 जितना डिस्टेंस कवर होगा ए की स्पीड से. तो ए की स्पीड कितनी है 36, तो 36 × 5/18, क्योंकि ये सभी मीटर्स में दे रखा था, तो 5/18. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 से कट करेंगे 2 टाइम्स, फिर 10 हो गया तो 0 कट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा तो 38 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. अ कंटेनर इज फुल ऑफ विथ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क. तो 80 लीटर्स ऑफ मिल्क दे रखा है. 24 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मिक्सचर आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट. तो 24/80, तो 80 का कितना पार्ट इसने रिप्लेस किया है, तो ये इस तरह निकाल लेंगे, तो ये 3/10 पार्ट रिप्लेस किया है. तो 1 में से अगर 3/10 निकाल लिया तो बचा कितना 7/10. ठीक है, 7/10 बचा है, तो 7/10 80 का बचा है, तो 80 का 7/10 फॉर 3 टाइम्स, क्योंकि 3 बार प्रोसेस रिपीट हुआ है. तो 80 × 777 343 और 10 0 0 0 0 से 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 30 34 24 25 26 27 27 और पॉइंट है तो डबल ज़ीरोस, तो ये वाटर बच गया. अगर इसने पूछा होता कि मिल्क बताओ तो 80 में से ये माइनस कर देते तो मिल्क पता चल जाता. क्वेश्चन नंबर 10. प्रेजेंट एज ऑफ प्रणय एंड राघव. तो प्रणय और राघव का प्रेजेंट एज 6 और 7 दे रखा है. फिर दे रखा है शानू और तरुण का प्रेजेंट एज 7:5 दे रखा है. प्रेजेंट एवरेज ऑफ ऑल ऑफ देम, तो सभी का एवरेज दे रखा है, तो × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 13 136, तीनों का सम आ गया. फिर दे रखा है एवरेज ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ शानू और राघव का सम निकालना है, उसका एवरेज निकालना है. ये तो प्रेजेंट एज ऑफ तरुण इज़ 1/4 मोर देन राघव. अगर राघव 4 है तो ये 5 होगा. तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49, 7 5 35, ये आ जाएगा 28 और 6 4 24. तो ये सभी इक्वल हो गए. अब इन तीनों का सम जो है इसके इक्वल रखना है और वैल्यू निकालनी है. 4 4 8 9 10 11 110 एंड 12 और 21 26, तो यह आ जाएगा 136. तो ये तो वैसे भी इक्वल है, यानी कि यही इनके एग्जैक्ट एजेस है. तो दे रखा है एवरेज ऑफ शानू और राघव का सम. तो शानू और राघव का सम कितना आ रहा है 4 5 6 7 8 8 16 17 17/2. तो यह आ जाएगा 3 ज़ा 6 16 8 ज़ा 0.5 38.5. Question number 11. In an examination, Akash scored X plus 5% of the marks and he got 22 marks more than the passing marks, while Dipti scored X minus 10% of the marks and failed by 20 marks. If in the same examination, Farhan got X plus 20% of the marks with a score of 196, then find the passing marks for the examination.
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, x प्लस 5% ऑफ टोटल मार्क्स जितने इसने कवर किए हैं उसमें ही गॉट 22 मार्क्स मोर। तो अगर वो 22 कम लाता तो पासिंग मार्क्स जितने आ जाते, विच इज़ इक्वल्स टू इसने जो दीप्ति है उसने x माइनस 10% ऑफ दी टोटल मार्क्स स्कोर किया है और फेल्स बाय 20 मार्क्स, यानी कि 20 ज़्यादा लाती तो पास हो जाती। दोनों पास पास इक्वल रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा t को कॉमन निकाल के x प्लस 5, ये माइनस में आएगा तो माइनस का x प्लस का 10 इक्वल्स टू ये प्लस ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो t और ये बचेगा x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15 और इक्वल्स टू 42 और परसेंटेज अभी बाकी है, यहाँ पे परसेंटेज कहीं नहीं गया है। और फिर ये आ जाएगा नीचे 15 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज का। तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएगा। 3 की टेबल से ये कट रहा है तो 3 1 जा और 3 4 जा, 15 5 जा, ये आ जाएगा 20 टाइम्स तो ये आ जाएगा 280। तो टोटल मार्क्स आ गए 280। अगर टोटल मार्क्स 280 आ गए और क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि फरहान जो है उसको x प्लस 20% ऑफ टोटल मार्क्स मिला है, यानी कि 280 का, और उसको 196 मार्क्स मिला है। तो हम इसको इससे x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 20 का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू 280 इक्वल्स टू 196। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 की टेबल से कट रहा है, ये 70 टाइम्स कटेगा और ये आ जाएगा 14 16 4 जा, 36 9 जा, और फिर ये 7 से कटेगा 10 जा और 7 जा, फिर ये 0 0 कट जाएगा, उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 70। तो x इक्वल्स टू 50 आ गया। x अगर 50 आ गया तो इन्होंने बोल रखा है देन द फाइंड द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे तो 50 प्लस 5 55%, इसका 55% और माइनस 22 इसमें वैल्यू पुट करिए। t की वैल्यू ये है 280 और x प्लस 5 तो यानी कि 55% और माइनस 22 तो आ जाएगा आंसर। 0 0 कट कर लिया 11 टाइम्स और 2 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 14 टाइम्स, 4 5 और 1 154 माइनस 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 2 3 और 1 132 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 7500। तो 7500 टोटल पॉपुलेशन है। इफ़ द मेल्स इन द टाउन आर इंक्रीज्ड बाय 33%, 33 यानी कि अगर 3 है तो 3 से 4 हो जाएंगे, ठीक है। फीमेल्स वॉज इंक्रीज्ड बाय 16.66 यानी कि 6 अगर फीमेल्स है तो 7 हो जाएंगी। देन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बिकम्स 9345। तो इसको x मान लेते, इसको y और y मान लेते, तो फीमेल्स जो है y हो गई और x जो है मेल हो गए। तो इन दोनों का पहले पॉपुलेशन 7500 थी, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, और इन दोनों का सम अब हो गया है 45, इतना हो गया। तो सॉल्व कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 12x प्लस 6 4 ज़ा 24, y इक्वल्स टू 0 0 0 28 29 30, और यह आ जाएगा 12x प्लस 21, y इक्वल्स टू 5 12 13 9 10 27 28। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 3y इक्वल्स टू 35 हो गया, तो 65, फिर 100 हो गया, फिर 2900 हो गया, 29,000 हो गया, फिर 1, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 18 6 ज़ा 16 15 5 ज़ा 5 ज़ा, तो 655 y की वैल्यू आ गई। फिर दे रखा नंबर ऑफ फीमेल्स इन द इनिशियली, तो इनिशियली फीमेल 6y थी तो इंटू 6 कर दो तो आंसर आ जाएगा 0 3 33 और 6 6 36 37 38 39, तो 3930 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। राम एंड श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 और 25,000। तो राम और श्याम की बात हो रही है। आफ्टर 4 months ऑफ द स्टार्ट, 4 महीने के बाद में राम इन्वेस्टेड 10,000 मोर, तो राम ने 25 कर लिया इसको, एंड श्याम विड्रॉस 10,000, तो इसने इसको 15 कर लिया। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर के बाद में, यानी कि 8 और 8 मंथ्स के लिए ये कट गया 2 टाइम्स, तो रेशो क्या आ गया 50 65, और ये आ गया 25 और 30 55, तो ये आ गया 1 ज़ा और 3 ज़ा, और ये आ गया 1 ज़ा, तो ये आ गया इनका रेशो प्रॉफिट का। आगे दे रखा है प्रॉफिट जो है 10800 है, तो शाम का प्रॉफिट बताओ। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 24, और शाम का प्रॉफिट कितना है 11, तो निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो 12 से 2 टाइम्स और 900 टाइम्स, फिर ये कटेगा, या फिर 9900 करके फिर इसको 2 से कट कर लो, तो 8 4 ज़ा 18 9 ज़ा
फिर 10 5 ज़ा और 0 ज़ा, तो 4950 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए स्कूल एग्जामिनेशन 45% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन द इंग्लिश। तो पहले हम इसका वैन डायग्राम बना लेते हैं। इंग्लिश मैथ्स, तो 45% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, तो 45% पास हो गए। 65% पास्ड इन मैथ्स, 65% पास्ड इन मैथ्स, 30% फेल्ड इन बोथ। तो अगर टोटल 100% मार्क्स थे, 30% अगर बोथ में फेल हो गए, तो जो पास हुए होंगे वो 70% पास हुए होंगे। बट पास तो इन्होंने बता रखे हैं कि टोटल कितने 6 7 8 9 10 11 110 पास हुए हैं। तो 110 माइनस 70 कर देंगे तो बोथ पता चल जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे 30 40% जो है वो बोथ है। आगे क्या दे रखा है 210 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, तो 210 बोथ में पास हुए, तो 40% की वैल्यू 210 के इक्वल है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पेड इन द एग्जामिनेशन, तो 100 की वैल्यू बतानी है, तो 40 इंटू 100, तो सॉल्व कर लेंगे 0 0 25 टाइम्स, फिर आ जाएगा 10, तो 2 ज़ा और 5 ज़ा, तो 525 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20%, तो बेस और हाइट 20% से इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको कह सकते हैं कि 5x है, तो एक के इंक्रीज़ होकर के 6x हो गया। और यहाँ पे हाइट जो है वो अगर 40% 4/10 है, यानी कि 2/5 है, तो इसको 5y मान लो, तो इंक्रीज़ होकर के 7y हो गई। देन एरिया बिकम्स 315, तो इसका एरिया जो है वो 315 है। तो एक्चुअल एरिया क्या होगा, अब इसमें एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों ही केसेस में हाफ तो कट जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एरिया है 315, यहाँ पे क्या एरिया आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 7 ज़ा 42, तो 42 नीचे रख देंगे। और पूछा क्या है, पूछा इसका एरिया है जो कि एक्चुअल एरिया है, तो कितना आ रहा है 25, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 ज़ा 1 ज़ा 0 5 ज़ा, और 3 से 1 ज़ा और 4 ज़ा, तो कटने में मुश्किल है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, अभी भी ये 7 से कट रहा है, 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 5 ज़ा 15, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 250 5 2 10 11 12, तो आ जाएगा 375/2, तो 2 1 ज़ा 16 8 ज़ा 15 14 7 ज़ा 0.5, तो 187.5। क्वेश्चन नंबर 16, Jaswant can completed a journey in 12 hours. He traveled the first half of the journey at a speed of 28 kilometers per hour, second half of the journey at 20 kilometers per hour. Total distance of the journey in kilometers. तो x किलोमीटर डिस्टेंस चला होगा, यानी कि डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो d डिस्टेंस चला होगा हाफ, तो वो डिस्टेंस कवर किया होगा 28 की स्पीड से, फिर d डिस्टेंस और चला होगा जो कि हाफ होगा, और वो 20 की स्पीड से चला होगा, यानी कि टोटल 2d डिस्टेंस था, उसमें से d डिस्टेंस इसने इस स्पीड से चला, d से चला है, टोटल 12 घंटे लगे। LCM ले लेंगे, तो LCM आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टाइम्स और 14 टाइम्स 5 टाइम्स और 7 टाइम्स, तो 7 इसको 5 से इससे मल्टीप्लाई करो, या 7 को इससे करो 140, तो 140 LCM आ गया। ये इसका 5 टाइम्स हो गया, तो 5x प्लस ये इसका 7 टाइम्स, तो 7d, ये d है, इक्वल्स टू 12, तो ये आ जाएगा 12d इक्वल्स टू 12 इंटू 140, तो 12 कट गया, तो d की वैल्यू आ गई 140। पूछा क्या है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस है 2d, तो इंटू 2 कर लेंगे, तो 280 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम, तो v और s की वैल्यू दे रखी है 5:3, तो 5 और 3 ये आ गया। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 120 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, यानी कि v प्लस एस डिस्टेंस फ्रॉम p टू q एंड रिटर्न बैक टू p, तो उतना ही डिस्टेंस वापस आए तो v माइनस एस कवर करा होगा, 25 आवर्स लग गए। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 408 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस एस, तो दोनों का सम 5 6 7 8, दोनों का डिफरेंस 2, तो ये कट गया 60 टाइम्स, ये आएगा 8 से 30 और 2, तो ये आ गया 15, तो ये आ गया 6 7 75 इक्वल्स टू 25, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3, एक की वैल्यू 3 है तो 15, और ये आ गया 9, तो 408 डिवाइडेड बाय 24, तो 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 48 4 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा एंड 7 ज़ा, तो 17 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर
18. A bag contains 6 red marbles, 8 blue marbles, and 7 orange marbles. If 2 marbles are drawn randomly from the bag without replacement, then what is the probability that both the marbles are red? तो टोटल रेड कितनी है 6, 6 से 2 ले लिया और टोटल कितनी आ गई 7 7 14 15 या फिर 7 7 2 13 21, तो टोटल 21 से 2 तो आ जाएगा 6 5 नीचे 2 2 कट जाएगा और 21 11, तो ये 5 से कटेगा सबसे पहले 20, ये कटेगा 4 टाइम्स और ये कटेगा 6 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, तो ये आ गया 2, इससे घटेगा 2 टाइम्स तो 1/14 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. 2 cars starts towards each other from 2 places Patna से Delhi which are at 320 kilometers apart. तो पटना से दिल्ली डिस्टेंस है 320 किलोमीटर्स एंड दे स्टार्टेड द सेम टाइम, 10:30 बजे स्टार्ट होते हैं। द स्पीड ऑफ कार इज़ 45 एंड 35 किलोमीटर पर आवर, देन दे मीट। तो 320 डिस्टेंस कवर करेंगे, दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो स्पीड का सम हो जाएगा 40 50 60 70 80 और इनको कितना घंटा लग जाएगा 4 घंटे लग जाएंगे। तो 10:30 बजे निकले हैं तो 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30 बज जाएगी और वो भी दिन की बजेगी तो 2:30 PM हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. A shopkeeper marked the price of an article 40% above the cost price. He sold it at a profit of 117 after allowing a discount of X percentage. If the sum between market price and the sales price is 1197, then find the value of X. तो cost price, sales price और market price. सबसे पहले कोई चीज़ है 10 की 40% यानी कि ये हो गया 2/5। अगर ये 5x है तो मार्केट प्राइस 7x हो गई। फिर दे रखा है 117 का प्रॉफिट था तो 5x + 117 सेल्स प्राइस होगी। इन दोनों के बीच में X% का जो डिस्काउंट है और इन दोनों में लगेगा सम ऑफ मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस यानी कि इन दोनों का सम यानी कि 12x + 117 = 1197। तो इधर 117 माइनस होएगा 0801/12 तो 12 9 सा तो 90 = x की वैल्यू आ जाएगी। 90 x की वैल्यू 9 7 से 63 630 हो गया। फिर इधर आ जाएगा 90 450 + 117 तो ये आ जाएगा 765 567 ये आ गया। तो इधर कितना डिस्काउंट दिया है तो यही पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है यानी कि यहाँ पे X% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है 3 और ये आ गया 70 30 30 60 63 का डिस्काउंट है 60 630 पे तो कितना हो गया 10% दिख रहा है ये तो सामने ही, तो 10% आंसर आ गया।